कोटरी बैराज इस वक्त पानी से पूरा सैराब हो चुका है। कुछ दरवाजे खोले हुए हैं जिसकी वजह से पानी का इखराज जैसे शुरू हो गया है। कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्र है अल्लाह का, जो हैवी स्पेल थे वो अब जा चुके हैं। 1955 में इस पूरे कोटरी बैराज इसको फंक्शनल कर दिया गया था। सात से 7.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो उसका इखराज हो रहा था। अभी ऐसा ऐसा ये कम होता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं सिंध के कोटरी बैराज में मौजूद हूँ, जो तकरीबन, वैसे इसकी हिस्ट्री के बारे में बाद में बात करूँगा, मगर ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, कोटरी बैराज इस वक्त पानी से पूरा सैराब हो चुका है, इतना भर चुका है कि फुल हो चुका है। मतलब इसकी अगर गुंजाइश की अगर मैं बात करूँ इसकी पूरी कोटरी बैराज की, ये तकरीबन इसके कोई 44 गेट हैं। जब पानी सबसे ज़्यादा प्रेशर में होता है, जब पीछे से पानी सबसे ज़्यादा रेले की सूरत में आता है, तो 44 इसके गेट हैं, जिसकी मीटर तकरीबन अगर गुंजाइश आपको ऊंचाई बताऊं तो 18 मीटर की इसकी मीटर की पूरी एक ऊंचाई है, जबकि 60 फीट चौड़ा गेट है। 44 इसके गेट है। और जब देखा जाता है कि जब पीछे से पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो सारे के सारे गेट खोल दिए जाते हैं। जो सिलसिला हमने देखा पिछले कुछ दिनों पहले, तमाम 44 के 44 गेट खोल दिए गए थे और पानी का जो प्रेशर था वो सबसे ज़्यादा था। अभी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी दरवाजे इसके बंद है और कुछ दरवाजे खोले हुए हैं, जिसकी वजह से पानी का इखराज जैसे शुरू हो गया है। कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि जी कोई घबराने वाली बात है या कोई मतलब कोई बहुत बड़ा सैलाबी रेला आने वाला है या कोई बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए, आप पीछे मछेरे बैठे हुए हैं, मछलियाँ पकड़ लें, बाकी कुछ तैराकू लोग हैं तैराकी कर रहे हैं, तो इट्स मीन की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्र है अल्लाह का, जो हैवी स्पेल थे वो अब जा चुके हैं। अब थोड़े बहुत जो कमज़ोर स्पेल हैं, अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं, वैसे चूँकि सितंबर आ चुके हैं, सितंबर में बारिशों के इम्कान ज़्यादा नहीं होते, मगर पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इस पूरे सिंध को जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त कोटरी बैराज में जो है वो, अगर मैं क्यूसेक पानी की अगर गुंजाइश के बारे में बात करूँ इस पूरी की, तो 8,75,000 के करीब जो है वो उसका पूरा कोटरी बैराज का क्यूसेक 8,75,000 जो है वो पानी की सतह की जो है वो गुंजाइश मौजूद है। जबकि इस वक्त 5 से 5.5 क्यूसेक पानी जो है इस वक्त यहाँ से बह रहा है और काफ़ी दरवाजे इसके बंद कर दिए हैं। सामने की तरफ अगर आप देखें, मुख्तलिफ दरवाजे इसके बंद हैं, 2-4-5 दरवाजे खुले हुए हैं, जिसकी वजह से पानी जो है उसका इखराज हो रहा है। देखिए, समंदर में पानी जाता है। दरिया सिंध की अगर मैं बात करूँ तो दरिया सिंध 3200 किलोमीटर जो है वो यानी कि इसकी पूरी इसके गुजरने का रास्ता है। 3200 किलोमीटर अहमियत रखता है। ये जो दरिया आप देख रहे हैं ये काफ़ी रंगो नस्ल देख कर यहाँ पहुँचा है और ये लद्दाख से, जो कि तिब्बत का मकाम है, यहाँ से शुरू होता है, स्कर्दू से होता हुआ, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ, मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ, ये सिंध के मैदानी इलाकों से होता हुआ यहाँ पर आता है कोटरी में, और कोटरी से होता हुआ सीधा ठट्टा की बात जो है वो जो कि केटी बंदर है, वहाँ पर मुख्तलिफ शाखों की सूरत में जो है वो समंदर बुर्द हो जाता है। तो वैसे अगर दरिया सिंध की अगर मैं बात करूँ, ऊंचे पहाड़ियों से जैसे ही दरिया सिंध नशीबी इलाके में दाखिल होता है तो तरबेला के मकाम पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसे डैम में तब्दील कर दिया गया है। ये तरबेला डैम का नाम इसको दिया गया है। थोड़ा सा आगे जाकर जरनेली सड़क के पास अटक के मकाम पर दरिया काबुल इसमें आ मिलता है। दरिया सिंध का सफ़र पोटोहारी पहाड़ी इलाके से चलता हुआ कालाबाग तक जाता है। कालाबाग की अगर मैं बात करूं तो कालाबाग वो मकाम है जहां से दरिया सिंध का पहाड़ी सफ़र ख़त्म होकर मैदानी सफ़र जो है वो शुरू होता है। जबकि कालाबाग के ही मकाम पर दरिया सुआ सिंध में जाकर मिलता है, जबकि थोड़ा सा आगे मगरबी सिंध से आने वाला करम दरिया इसमें शामिल होता है। मज़ीद आगे जाकर कोए सुलेमान से आने वाला जो गोमल दरिया है, दरिया सिंध में शामिल होता है। जबकि मुजफ्फरगढ़ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पंजनत के मकाम पर आकर इस दरिया सिंध में 5 दरियाओं के जो है वो शुमार हो जाता है। अगर इस दरिया के बारे में बात करूं दरिया सिंध की, तो इसमें तकरीबन काबुल के बाद जो है वो 5 दरिया आकर इसमें मिलते हैं पंजनत के मकाम पर, जिसमें हमने देखा है कि दरिया सिंध में जो है वो दरिया चनाब, दरिया झेलम, दरिया रावी और दरिया सतलज और ब्यास जो दरिया है, तकरीबन कोई 5 दरिया मिलते हैं। और 5 दरिया जब एक जगह आकर मिलते हैं तो फिर वो सिंध की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि गुड्डू बैराज, सखर बैराज, कोटरी बैराज और उसके बाद होता हुआ ठट्ठा से होता हुआ ये सीधा जाता है
केटी बंदर पर जाकर मुख्तलिफ शाखों में, मतलब ये नहीं है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पानी इस वक्त फुल भरा हुआ है तो ऐसी ही सूरत हाल में कोई सीधा कोई खारोचन और केटी बंदर के मकाम पर जाकर जो है वो इसका अखराज होता है। ये आगे जाके केटी बंदर के मकाम पर मुख्तलिफ शाखों में बढ़ जाता है। मतलब इसका जो पानी है कोई इस शाख में निकल जाता है, कोई उस शाख में निकल जाता है। केटी बंदर का जोग्राफिया अगर आप मैप को भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ इसकी शाखें निकली हुई हैं जो समंदर पर जाकर मिलती है। और यही वजह है कि दरिया सिंध का जो सैलाबी रेला होता है, अगर उसका पानी का अखराज सबसे ज़्यादा हो रहा होता है तो वहाँ से पानी निकल कर जो है वो खारोचन या फिर केटी बंदर के मकाम पर जाकर जो है वो इसका अख्तिताम हो जाता है। जबकि अगर वैसे ही बात करें कोठरी में, तो कोठरी की आप देख सकते हैं कि 44 किस्म के इसके दरवाजे हैं। और ये अभी सारे दरवाजे की अगर बात करें तो कुछ दरवाजे खुले हुए हैं, बाकी दरवाजे इसके जो है वो बंद है। बाकी ये जो कोठरी बैराज है इसको बनाने का एक बड़ा मकसद था। देखिए 1955 में इस पूरे जो कोठरी बैराज है इसको फंक्शनल कर दिया गया था, जबकि 1932 में इसको बनाने का काम शुरू हुआ था और 15 साल ब्रिटिश दौरे हुकूमत में रहे। और इसको गुलाम मोहम्मद साहब ने, उस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इस कोठरी बैराज का जो है वो इफ्तिताह किया था। इस बैराज का मकसद ये था कि जितनी भी इरिगेशन की जो ज़मीनें उनको सैराब किया जा सके, जबकि मुख्तलिफ शहरों को जो आबपाशी का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए जो है ये वाला एक बड़ा सोर्स जो है वो समझा जाता है। जबकि इसकी अगर वैसे बात करें, देखें सैलाब को जो पीछे से जब पानी ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया 5 दरिया इसमें जाकर मिलते हैं सिंध में, और जब ये 5 दरिया जाकर मिलते हैं तो उसके बाद सिंध का जो निज़ाम है उसमें उसका जो रेला है पानी का वो सबसे ज़्यादा होता है। गुड्डू बैराज, सखर बैराज और इसके बाद कोठरी बैराज, यहाँ से होता हुआ ये सीधा निकल जाता है। बाकी देखें ये जो तरबेला डैम और जो मंगला डैम, देखें जब ये कालाबाग डैम, ये तीनों डैम जो है वो एक साथ अप्रूव हुए थे। इन तीनों को एक साथ बनाना था, मगर चूंकि पहले फैसला ये किया गया था कि तरबेला डैम और उसके बाद फिर मंगला डैम बना देते हैं। तो जब तरबेला और मंगला डैम बनाया गया तो उसके बाद फिर पानी की जो है वो शॉर्टेज हमें देखने को नज़र आई, और जो डाउन साइड का जो पानी था उसको जो है वो शॉर्ट होता चला गया, जिस पर हमारे भाइयों ने जो है वो बड़ा शिकवा किया कि जी अगर तो तरबेला डैम बन गया है, मंगला भी बन गया है, अगर तो कालाबाग डैम बन जाता है, जो कि कालाबाग का जो मकाम है जहाँ पर पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होता है और सिंध का मैदानी सिलसिला शुरू होता है, अगर कालाबाग के मकाम पर कालाबाग डैम बना देते हैं तो फिर पानी का जो सिलसिला यानी कि पानी जो है वो फिर कम मिलेगा और मज़ीद कम हो जाएगा। तो उसके बाद देखें मैं उनको बताना चाहता हूँ ये कालाबाग डैम, अभी जितना भी पानी आप देखें मेरे पीछे, ये सारा का सारा पानी निकल कर समंदर में जा रहा है। एक तरफ का नहर निकाल के कराची की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो हैदराबाद और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पानी जाता है। ये दरिया सिंध का पानी है। जबकि कोठरी की बात करें तो कोठरी का जितना भी मेरे पीछे जो आप पानी का अखराज होता हुआ देख रहे हैं, अभी तो 5 से 5.5 लाख क्यूसिक जो है वो पानी का अखराज हो रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 7.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो उसका अखराज हो रहा था। अभी ऐसा ऐसा ये कम होता चला जा रहा है। तो ये जितना भी पानी है ये सारा का सारा पानी जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं। अगर इन पानी को बतौर डैम की सूरत में अगर कालाबाग डैम बन भी जाता है तो ये इतना सारा पानी भी तो ज़ाया हो रहा है। ये किस काम का है? वैसे भी पानी जो है वो वैसे ही नहीं मिलना। अब ये सारा का सारा पानी निकलना है। कराची का सबसे बड़ा सोर्स है इंडस रिवर, और ये इंडस रिवर बीच में अभी मैं आपको ये मार्च की अगर ख़बरें बताऊं, या सॉरी मार्च की भी नहीं बल्कि मई की अगर मैं आपको ख़बरें सुनाऊं, तो पानी इंडस रिवर से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। अगर मैं कोठरी बैराज की बात करूं तो इसकी ज़मीन तक नज़र आ रही थी, थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो हमें बहता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ हमारे लोग जो है वो बड़े मुतासिर हुए हैं, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इतना सारा पानी जो जमा हुआ है, इतना जो सैराब हुआ है, इससे आने वाले कई सालों तक लोग जो है वो सैराब हो सकेंगे। मगर बदकिस्मती से इंतज़ामिया की नाअहली और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से सैलाबी सूरत-ए-हाल जो है वो देखने को नज़र आई। चूँकि अगर उसके मंशर झील की भी बात करें तो मंशर झील में भी काफ़ी लोकल लोग ये कहते हैं कि जी उसके ऊपर जो है वो कट लगा दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी जो शहर थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, वो डूब गए। तो ऐसी बहुत सारे शिकवे हैं उन लोकल लोगों के कि काफ़ी ज़मीनों को बचाने के लिए जो है वो पानी दूसरी जगहों पर छोड़ दिया गया। लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया भी अपना काम कर रही है। इंतज़ामिया की भी कोशिश है कि इस ख़तरनाक सूरत-ए-हाल में जो है वो आवाम का साथ दें। और ऐसी सूरत-ए-हाल जब आफत वाली सूरत-ए-हाल हो जाती है तो उसमें तमाम इदारों को और ख़ासकर ये जो सरमायादार तबका है उन लोगों को चाहिए कि वो सैलाब ज़दगान के मुतासरीन जितने भी लोग हैं उनकी मदद को निकले, क्योंकि वो लोग भी इस वक्त ये दरियाओं के बिल्कुल रोड पे बैठे हैं, उनके सामान, उनके घर सब डूब चुके हैं। तो ओवरऑल देखें उनकी भी मदद करनी चाहिए। बाकी ये कोठरी बैराज है, कोठरी बैराज पर भी सूरत-ए-हाल बड़ी कंट्रोल में, और गुड्डू बैराज में भी और सखर बैराज में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सूरत-ए-हाल बड़ी कंट्रोल में। और काफ़ी सालों तक पूरे पाकिस्तान में
ये पानी जो है वो पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या फिर आबपाशी का निज़ाम हो, उससे सैराब हो सकेंगे।